हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है और उनके बाद से हमारा पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल्स में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ये एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई या फिर स्विच ऑन ऑफ कंट्रोल करने का काम करता है। इसके जो है ये 3 टर्मिनल होते हैं। सबसे पहले ये हमारा कलेक्टर होता है, दूसरा हमारा इमीटर होता है और तीसरा हमारा बेस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायोड के बारे में। डायोड जो है ये हमारा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और डायोड जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो हमारे करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। डायोड जो है ये हमारा 2 टर्मिनल डिवाइस है। पहला हमारा एनोड होता है और दूसरा हमारा कैथोड होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं एलडीआर के बारे में। एलडीआर जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। एलडीआर का जो फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, जिसे हम फोटो रजिस्टर भी कहा जाता है। ये एक हमारा स्पेशल रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी जो है ये हमारा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है, लाइट इमिट प्रोड्यूस करता है। ये डायोड की तरह ही होता है पर करंट फ्लो होने पर इससे लाइट निकलती है। उसके बाद से हम बात करते हैं थर्मिस्टर के बारे में। थर्मिस्टर जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इसमें 2 टर्म्स होते हैं। सबसे पहले तो है हमारा एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम जाता है। और हमारा पीटीसी एक होता है। पीटीसी में क्या है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोटोडायोड के बारे में। फोटोडायोड जो है ये हमारा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। फोटोडायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो हमारा लाइट को डिटेक्ट करता है और उसे इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। फोटोडायोड जो है ये हमारा एक तरह का लाइट सेंसर होता है। नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है लेकिन ये लाइट के रिस्पॉन्स में काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। कैपेसिटर जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी को स्टोर और रिलीज करता है। इसमें 2 कंडक्टिव मटेरियल प्लेट होते हैं और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल डी इलेक्ट्रिक होता है। वोल्टेज अप्लाई करने पर कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज स्टोर हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो चार्ज वापस सॉकेट में रिलीज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड एक छोटे से सिलिकॉन चिप के अंदर एक साथ बनाए जाते हैं। इसे हम माइक्रोचिप या चिप भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल जो है एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, जैसे हमारा मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टीवी, सीसीटीवी या फिर हमारा रेडियो वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। ये जो देख रहे हैं ये हमारा एक इंडक्टर है। इंडक्टर जो है ये एक हमारा पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उस फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर को आमतौर पे एक कॉइल के रूप में बनाया जाता है। इसका यूनिट जो है हेनरी होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसमें हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफाई होता है जो हमारा इनपुट डिफेंस को एम्पलीफाई करता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं। एक हमारा इन्वर्टिंग इनपुट होता है जो हमारा सब्ट्रैक्ट होता है और दूसरा हमारा नॉन इन्वर्टिंग होता है जो हमारा एडिशन होता है। और फिर इसमें जो है हमारा सिंगल आउटपुट होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं स्विच की बात करते हैं। स्विच जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। स्विच इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्विच एक कंट्रोल डिवाइस है जिसमें हम सॉकेट को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइट, फैन, मशीन या फिर और भी हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये एक हमारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है जो डिजिट 0 और 9 और कुछ अल्फ़ाबेट दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी या फिर हमारा एलसीडी सेगमेंट से बना हुआ होता है।
इसमें हमारा 7 सेगमेंट होते हैं, ए से जी तक लेवल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर की बात करते हैं तो वेरिएबल रजिस्टर जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। वेरिएबल रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें रेजिस्टेंस मैन्युअली चेंज किया जा सकता है। इसको एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसमें एक रजिस्टर ट्रैक और हमारा दूसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। जब वाइपर को मूव किया जाता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी जो है ये हमारा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर और सप्लाई करने का काम करता है। ये हमारा एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कम्बिशन होता है जो करंट प्रोवाइड करता है। ये जो है ये हमारा दो टाइप का होता है। पहला हमारा प्राइमरी होता है, दूसरा हमारा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है ये हमारा नॉन रिचार्जेबल होता है और सेकेंडरी जो होता है ये हमारा रिचार्जेबल होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज लेवल के इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है बिना फ्रीक्वेंसी बदले। अगर मैं ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आमतौर पे 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा हमारा स्टॉप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और तीसरा हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।